हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा निकाली गई ईएसआईसी की वैकेंसी की अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईएसआईसी के नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो सारी जो प्रोसेस है वो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी। केवल सिलेक्शन प्रोसेस ईएसआईसी करवाने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो देख लीजिए। 1930 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 892 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 है, ओबीसी के लिए 446 है, एससी के लिए 235 है और एसटी के लिए 164 है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 168 जो वैकेंसी हैं वो रिजर्व है रखी गई हैं। एज लिमिट में साथियों अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तो कोई रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस को तो 30 ईयर ही रखी गई है, ओबीसी के लिए 33 ईयर रखी गई है, एससी एसटी के लिए 35 ईयर रखी गई है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 40 ईयर यहाँ पर रखी गई है। वही लेवल 7 में आपको जॉब करना है, जैसा कि आप एम्स में या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं। क्वालिफिकेशन को लेके यदि हम आपके साथ डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग रेगुलर जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज ए नर्स और एज ए मिडवाइफ किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर अपनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। लेकिन जो कैंडिडेट जीएनएम के हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, उनको यहाँ पर 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिएगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर एक ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है 1 ईयर का, इसमें काफ़ी अच्छी ये बात है। ये पहले भी था, अभी भी है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बाकी की जो डिटेल है उनको लेकर भी आपको बता दें कि जो प्रोवेशन है जो कि रखा जाता है वो 2 ईयर का रखा जाएगा। ड्यूटीज़ हैं वो पेशेंट केयर डायरेक्ट आपको करनी है, ये यहाँ पर आपको पता ही होता है। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा अपन डिटेल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब 7 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 27 मार्च 24 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। इसके अलावा यदि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो फिर आपको 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक मतलब 7 डे का टाइम दिया जाएगा। इस ड्यूरिंग आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। इसका भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि यदि आपसे गलती हो गई है तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे एडिट कर सकते हैं। आपको हमारा एक नेक्स्ट वीडियो भी मिलने वाला है थोड़ी देर में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सारी जो बातें वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। बस आप वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अब साथियों आपको बता दें कि यूपीएससी ने अगर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है तो सारी बातें एक साथ रिलीज़ कर दी हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। जैसा कि हमने आपको हमारे पहले वीडियो में बता दिया था, मे बी कि जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। वही हुआ है, जुलाई के पहले वीक में ही यहाँ पर डेट रिलीज़ की गई है। अब यहाँ पर अपन सिलेबस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या कुछ पैटर्न में चेंज किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वही आने वाले हैं। इसके अलावा पेपर आपका इंग्लिश में होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, तो अगर आप कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 यहाँ पर आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपके लिए एम्स नोटसेट में व्यवस्था की गई है। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पर रखा गया है, कुछ खास यहाँ पर चेंजेस हुआ नहीं है। सिलेबस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो भी नर्सिंग के जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। चाहे आपकी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी हो और चाहे आपकी नर्सिंग फाउंडेशन हो, चाहे आपकी ओबीजी हो, चाहे आपकी साइकेट्रिक हो, सारे जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये आपके लिए सिलेबस हो गई। एग्ज़ाम डेट हो गई, जुलाई में आपका एग्ज़ाम डेट है। आपका मई में नोटसेट का मेन एग्ज़ाम है। मई के बाद साथियों आपके लिए जो बड़ा एग्ज़ाम है दूसरा वो ईएसआईसी का ही है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है। क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए साथियों तरीका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। उसी टाइप का जो बेसिस जो पेपर पहले हुआ करता था वही होने वाला है। वो ईएसआईसी ने अपने लेवल पर इनसे जो भी कम्युनिकेशन है वो कर लिया होगा।
यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को ये भी कन्फ्यूज़न था कि क्या यूपीएससी अगर एग्ज़ाम करवा रहा है तो क्या स्किल टेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो 100% जो वेटेज है वो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट को दिया जाएगा। जितने आपके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में नंबर आएंगे उसी के अकॉर्डिंग एक मेरिट बनेगी और आपको सिलेक्शन है वो ऑल इंडिया ओवर रैंक के हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई 80-20 रिजर्वेशन नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं कि ना तो 80-20 रिजर्वेशन रखा गया है और ना ही स्किल टेस्ट यहाँ पर रखा गया है। दोनों ही बात अपने लिए पॉजिटिव हैं। तीसरी बड़ी अपडेट यही है कि जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने वाला है वह कहाँ कहाँ होगा। तो इंडिया में देखिए टोटल जो इन्होंने सेंटर है साथियों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत से सेंटर दिए हैं। तो आसपास में ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपके नज़दीक में जो भी आपको लगे कि एग्ज़ाम सेंटर है वही आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। टोटल अगर सेंटर की यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 80 जो सेंटर हैं वो वहाँ पर रिज़र्व रखे गए हैं। एक सेंटर ओपन रखा गया है। अच्छा जी, ओपन सेंटर क्या होता है और कुछ यहाँ पर सेंटर है जिनको स्टार दिया गया है, इनका क्या मतलब है, क्या यहाँ पर कुछ अलग कहानी है। तो चलिए वो भी अपन डिस्कस कर देते हैं। यूपीएससी का एक सीधा सा फंडा है कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको नियर बाई आपका जो सेंटर वो दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये 4 सेंटर हैं जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो चेन्नई बताया है, दिसपुर बताया है, कलकत्ता बताया है और नागपुर बताया है। तो ये जो सेंटर हैं इसके अलावा जो कैंडिडेट है उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। बाकी यदि कोई आप लास्ट में अप्लाई करते हैं और आपके सेंटर पे अगर सीट नहीं रही है तो आपको इसमें से किसी भी जगह भेजा जा सकता है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से यहाँ अप्लाई करते हों। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस को लेके भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एज लिमिट को भी लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, इन्होंने जो एज लिमिट बताई है उसके अलावा इन्होंने कोई भी अलग से कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किए हैं कि हम ये करने वाले हैं। हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लेटर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बाद में अगर कोई चेंजेस होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से रिलीज़ कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें फ़ीस की तो फ़ीस देखिए साथियों, यहाँ पर आपके लिए जो कैंडिडेट हैं, जो मान लीजिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फॉर्म फीस यूपीएससी के द्वारा नहीं देनी होगी। मतलब यूपीएससी इन कैंडिडेट से फ़ीस कभी नहीं लेता है, लेकिन 25 जो रुपीज़ हैं वो उन्हीं से ली जाएगी जो कैंडिडेट इनके अलावा बच गए हैं। मतलब यदि आप मान लीजिए जनरल से हैं, OBC से हैं, तो यहाँ पर आपको AWS से हैं तो आपको यहाँ पर 25 जो रुपीज़ है वो फ़ीस के रूप में देने होंगे। ये आप ऑनलाइन दे सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो सबमिट करनी होगी। एक बार अगर आपको फ़ीस कट गई तो आपको मिलेगी नहीं साथियों। जैसा कि अपना एम्स नोटसेट में होता है कि फ़ीस आपको डिडक्ट करने के बाद जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ पर आपको दे दी जाती है फ़ीस। यहाँ पर इन्होंने एक बात बताई है कि अपर एज जो लिमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ESIC या फिर जो यूटी के जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 5 ईयर रखी गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST के हैं उनके लिए 10 ईयर की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ये आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यदि आप पहले से जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बात कर रहे हैं साथियों, ऑटोनोमस बॉडी को इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं माना है, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार एम्स करवाता है ठीक वैसा ही पैटर्न रखा गया है। आपको केवल और केवल फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपना अपलोड करना है और आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके अलावा आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होने वाला है वो ESIC के द्वारा करवाया जाएगा, ना कि UPSC के द्वारा करवाया जाना है। तो 7 डे आपको दिए जाएंगे। अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक अपनी गलती करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी से भरिए, कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है बेसिस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय देम देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देयर परफॉर्मेंस इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी बातें जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करेंगे वो मैच की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो कोई भी गलती करने से बचिएगा
ताऊ भाव में आके आप एप्लीकेशन फॉर्म मत भर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पर आपको कोई भी रिलैक्सेशन यूपीएससी प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है। तो ठीक है साथियों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। जल्दी ही आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसका वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।